हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनुज की पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जो कि केंद्र सरकार ने 2014 से लेकर के 2021 तक जो भी योजनाएं लागू करी है उन सभी के बारे में लोगों पूर्ण चर्चा करेंगे, ठीक है। और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी योजनाएं किस काम में आए हैं और उन सभी के बारे में, उनके शुभारंभ कब हुए हैं, उनका उद्देश्य क्या था, इन सभी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना का जो शुभारंभ जो है वो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था, नमामि गंगे योजना का, ठीक है। और इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण हेतु इस योजना को लागू किया गया था, क्योंकि हम लोग जो कि काफी हद तक सही भी है, क्योंकि हम लोगों ने इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैला रखा है। और आप लोग देखते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग इस समय में इसमें कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी समस्या बन चुकी है। इसलिए हम लोग को ये ज़रूरी है कि हम लोग नदी को, चाहे वो जल हो या धरती हो या जो भी किसी भी प्रकार की हवा हो, किसी भी प्रकार की जो हम लोग प्राकृतिक संसाधन है उन सभी को सुरक्षित करने की हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो नमामि गंगे योजना का शुभारंभ जो है वो 10 जुलाई 2014 को किया गया था, ठीक है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उसके बाद आता है 2 नंबर में प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन योजना, ठीक है, ये शुभारंभ जो है वो 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। जनधन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था और इसका उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक खाता हो। सभी परिवारों के जितने भी लोग हैं ना उन सभी में कम से कम एक खाता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो दो बातें दी गई है, 26 फरवरी 2020 तक, यानी 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके थे 2020 तक, ठीक है। और लगभग इससे जो लाभ है वो लगभग लाभ जो है वो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए की जीवन बीमा, यानी दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए तक का और 30,000 रुपए तक की जीवन बीमा आपको इसमें मिलती थी, ठीक है, इस अकाउंट को खुलवाने के साथ। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो योजना है उसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। और इसका उद्देश्य जो था देश में मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा देना। उस टाइम और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी योजना कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अगर जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हम लोग कब तक दूसरों के का सामान ला कर इम्पोर्ट करेंगे, फिर उसका यूज़ करेंगे। हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो शुभारंभ 10 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इसका किया गया था शुभारंभ। और इसका उद्देश्य था कि जितने भी सांसद होते हैं ना वो वर्ष 2019 तक, यानी 2019 तक, ये 2014 11 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया था और इनका टारगेट था 2019 तक कम से कम प्रत्येक सांसद के द्वारा कम से कम 3 गाँव, 2019 तक आपको 3 गाँव को गोद लेना है और उन्हें विकसित करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और 2024 तक कम से कम 8 गाँव को गोद लेकर के विकसित करना है उनको, ठीक है। ये सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत बताया गया था, ठीक है। उसके बाद है मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना, इसका शुभारंभ जो हुआ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। जितने भी टीकाकरण है उनमें कुछ बीमारियां दी गई है जिनके ऊपर संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था, जिसमें इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां थी। इस योजना के तहत जो है 7 बीमारियां थी, जिनमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होना था, ठीक है, इस योजना मिशन इंद्रधनुष की योजना के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद है पहल योजना। पहल योजना का शुभारंभ जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था, पहल योजना का। और इसका उद्देश्य था एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना, यानी कि जो भी सब्सिडी का पैसा मिलता था गैस सिलेंडर का, तो उसको डायरेक्ट अकाउंट में भेजने के लिए ये पहल योजना का आयोजन किया गया था। और यह जो पहल योजना है उसको हम लोग डीबीटीएल स्कीम भी कहते हैं। डीबीटीएल मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। इसका शुभारंभ जो है वो 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना, ठीक है। और देखो इसको देखो, आप पूछ कैसे सकता है, अगर आपसे ये पूछेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसको किसके द्वारा लागू किया गया था, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। और अगर आपको डेट पूछता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो कब शुभारंभ कब हुआ था, तो 22 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ जो है वो 8 अप्रैल 2015 को किया गया था, ठीक है।
और इसका उद्देश्य जो है ना वो सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता, यानी कि अगर मान लीजिए कोई बिजनेस करता है और उसको पैसों की यानी वित्तीय सहायता की जरूरत है तो उसको ये वित्तीय सहायता दी जाती थी, जो कि 3 प्रकारों में दी जाती थी, शिशु, किशोर तथा तरुण में उपलब्ध कराता था। यानी 3 प्रकार के आपको लोन मिलते थे। एक तरह से लोन था जो कि बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं, चाहे वो छोटे घर से शुरू करते हैं या लघु उद्योग करते हैं या जो बड़े पैमाने पे उद्योग करते हैं, उन सभी को लोन देने का करता है। जैसे शिशु अगर आप शिशु बिजनेस करते हो, यानी शिशु के तहत आपको 50,000 रुपये का लोन मिलता था, ठीक है, मिलता है। और किशोर अगर आप बिजनेस करते हो यानी कि लघु उद्योग करते हो तो उसमें आपको 5 लाख तक रुपए का लोन मिलता है, ठीक है। उसके बाद तरुण के तहत आपको 10 लाख रुपए का लोन देने का प्रावधान है, ठीक है। इसका शुभारंभ जो है वो 8 अप्रैल 2015 को किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है उजाला योजना। उजाला योजना का शुभारंभ जो है 1 मई 2015 को किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब का कम मूल्यों पर वितरण करना। हम लोग पहले जो बल्ब यूज़ करते थे 100 वाट का, वो पीला कलर का जो होता था फिलामेंट जिसमें लगा होता था, वो 100 वाट का बल्ब होता था। और अभी जो हम लोग देते हैं वो 9 वाट का रहता है। तो उसमें सोचिए, आप सोच सकते हो उस एक बल्ब के बदले में हम लोग 10 बल्ब जला सकते हैं। तो इस उजाला योजना के तहत उसमें बताया ये बिजली को कम खपत करने के लिए ये बल्ब का कम मूल्य पर दिया जाता है। तो आप लोग देखते होंगे जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, बिजली ऑफिस है, वहाँ पे आधार कार्ड देख करके कम पैसों में 50 रुपये या कुछ ऐसे करके था रेट, तो पता नहीं है उतना, लेकिन कम रेट पर बल्ब दिया जाता था, ठीक है, उजाला योजना के तहत, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ जो है वो 9 मई 2015 को किया गया था, वो कोलकाता से किया गया था, ठीक है। और उसका उद्देश्य था, योजना के 18 से 70 साल के कोई भी भारतीय व्यक्ति नागरिक जो है वो 12 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि साल में आपको 12 रुपये पे करने हैं और आप 1 से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकते हो, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी 9 मई 2015, यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो दोनों का शुभारंभ जो है वो 9 मई 2015 को किया गया था, ठीक है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो है उद्देश्य था, इस योजना के तहत ना 18 से 50 साल के कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो 330 रुपये, मात्र 330 रुपये प्रति वर्ष, एक साल में 330 रुपये आपको पे करने हैं और प्रीमियम भर के 2 लाख रुपये तक का जीवन बीमा का लाभ ले सकते हो। यानी 2 लाख रुपये तक का आप जीवन बीमा का लाभ ले सकते हो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना के तहत, ठीक है। उसके बाद बात आती है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ जो है वो 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के वर्ग के व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से लेकर के 5000 रुपए तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसमें कह रहा है अगर आपकी एज 18 साल से 40 साल के बीच में है, ठीक है, इस एज में हो, ठीक है, और आप अपने बैंक में अकाउंट में आप अभी से कुछ पैसे आपके डिडक्ट किए जाएंगे, चाहे वो अगर आप अभी से खुलवाते हैं, अगर आपकी एज 50 से या 18 19 साल या 20 साल है तो आपको 50 रुपये 100 रुपये 50-55 रुपये करके महीने में आपके कटते हैं। और उसको ऐसे करके करते जब आपकी एज पेंशन लेने की आ जाएगी तो आपको 1000 से लेकर के 5000 रुपये तक का आपको पेंशन दिया जाएगा, ठीक है, अटल पेंशन योजना के तहत। उसके बाद आता है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन का मतलब होता है इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था और इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। यानी डिजिटल, यानी कि जो भी सरकारी सेवाएं हैं उनको ना डिजिटली आप, जैसे चाहे वो आप आधार कार्ड के माध्यम से आप चाहे बिजली बिल भरिए, राशन कार्ड लीजिए या किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी योजना लीजिए तो उसको डिजिटली आप तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया का आयोजन किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ जो है वो 14 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में 24 फरवरी को किया गया था और इसका उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना है। यानी कि 6000 रुपये आपको साल में किसानों को प्रत्यक्ष आय, आपको एक तरह से इनकम कह सकते हो, वो देना था। और इसके सहायता से 2-2 हज़ार रुपये करके आपको 2-2 हज़ार रुपये करके आपको तीन समान किस्तों में किसानों के खाते में डायरेक्ट अंतरित की जाती है। वो जो जनधन योजना, चाहे आप किसी भी योजना के द्वारा आप जुड़े हो, लेकिन जनधन योजना जिन किसानों का खोला गया था, ये इसलिए खोला गया था जनधन योजना के तहत ताकि आपकी कोई भी आपको सरकारी फंड आते हैं, किसी प्रकार की आपकी सब्सिडी आती है तो वो आपके होने चाहिए आज के युग में। यानी कि हम लोग जब डिजिटली हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो उस युग में हम लोग
लोगों के पास एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट तो होना चाहिए। तो इसलिए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए खुलवाया गया था, और इस तरह से किसानों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी थी सोच कि 6,000 रुपये आपको प्रत्येक सहायता देना है, और सहायता 2,000 रुपये करके आपको 4 महीने पे ऐसे 2,000 करके आपको किसानों को दिया जाता था। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो में हम लोगों ने कुछ ऐसी जानकारी सीखी थी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें, मोटिवेट रहें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।